करीब 30 से 35 साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव, चारों तरफ घना जंगल और कच्ची पगडंडी वाला रास्ता। उस समय गांव में बिजली नहीं थी। रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता था। एक आदमी पास के गांव में शादी में गया था। वहां देर हो गई और जब वो वापस निकला तब रात के करीब 1 बज चुके थे। चांद आधा था और जंगल के ऊपर हल्का सा कोहरा तैर रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके कदमों की आवाज भी बहुत दूर तक सुनाई दे रही थी। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने गांव की तरफ चल रहा था। कुछ देर बाद उसने देखा, सामने पगडंडी पर एक आदमी चल रहा है। सफेद कपड़े, लंबा कद और सिर थोड़ा झुका हुआ। उसे थोड़ा सुकून हुआ कि चलो इस सुनसान रास्ते में कोई और भी है। उसने आवाज लगाई, अरे भाई जरा रुको। लेकिन वो आदमी बिना पीछे देखे चलता रहा। उसकी चाल अजीब थी, जैसे जमीन को छुए बिना आगे बढ़ रहा हो। वो उसके पीछे पीछे चलने लगा, पर जितना वो तेज चलता वो आदमी उतना ही दूर होता जाता, जैसे दोनों के बीच की दूरी कभी कम ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे रास्ता बदलने लगा। पगडंडी और संकरी हो गई, पेड़ और घने हो गए और हवा अचानक बहुत ठंडी लगने लगी। अचानक उसे एहसास हुआ ये रास्ता तो उसके गांव की तरफ जाता ही नहीं। वो रुक गया। चारों तरफ घना जंगल था। तभी अचानक सामने चल रहा आदमी भी रुक गया। कुछ सेकंड तक दोनों बिल्कुल चुप खड़े रहे। फिर वो आदमी बहुत धीरे धीरे पीछे मुड़ा। जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दिया, दिल की धड़कन रुकने जैसी हो गई। उसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। और जब उसने नीचे देखा तो उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे और पंजे पीछे। हवा अचानक और ठंडी हो गई। पेड़ों की टहनियां अजीब तरह से हिलने लगी। फिर वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा। हर कदम के साथ सूखी पत्तियां चरमराने लगी और उसकी आवाज आई, इतनी दूर तक आ ही गए हो, अब वापस क्यों जाना चाहते हो? उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहते थे, अगर रात में जंगल में कोई अजनबी रास्ता दिखाए और उसके पैर उल्टे हों तो वो इंसान नहीं, छलावा होता है। डर के मारे उसने आंखें बंद कर लीं और राम जी का नाम लेने लगा। तभी अचानक उस साए की हंसी गूंजने लगी। एक बहुत ही ठंडी और डरावनी हंसी, जैसे पूरा जंगल उसी आवाज से भर गया हो। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो वो साया बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं रहा था। मुंह बहुत लंबा हो गया था, आंखें गहरी काली खोह जैसी, और उसकी मुस्कान अस्वाभाविक रूप से चौड़ी। वो झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, थोड़ा और आगे चलते तो कभी लौट नहीं पाते। अचानक तेज हवा चली, चारों तरफ धुंध छा गई और अगले ही पल वो साया गायब हो गया। जब उसने चारों तरफ देखा तो वो उसी पगडंडी पर खड़ा था जो सीधे उसके गांव की तरफ जाती थी। जैसे वो जंगल में गया ही नहीं था। लेकिन उसके पैरों के पास मिट्टी में कुछ ताजे निशान बने हुए थे, उल्टे पैरों के निशान, जो धीरे धीरे जंगल की तरफ जाते हुए धुंध में गायब हो रहे थे। उस दिन के बाद से गांव के लोग रात में उस रास्ते से अकेले नहीं जाते, क्योंकि कहते हैं कभी कभी घने कोहरे में सफेद कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता है। वो आगे आगे चलता है और अगर कोई उसके पीछे चल पड़े तो रास्ता धीरे धीरे जंगल के अंदर बदल जाता है, जहां से वापस आने का रास्ता किसी को नहीं मिलता, क्योंकि वो आदमी नहीं, छलावा होता है।